हेलो फ्रेंड्स, आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो आइए आज हम इस प्रैक्टिस सेट की अगली कड़ी में हम ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेकर आए हैं। तो जैसा कि हमने आपको 4 सेट करवा चुके हैं, तो उम्मीद करते हैं कि वो सभी सेट आपको पसंद आए होंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो हमारा है इस सेट का। पहला क्वेश्चन जो हमारा है कह रहा है कि 25, 30 एवं 60 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसमें कह रहा है कि 25, 30 एवं 60 का एलसीएम हमको फाइंड करने कह रहा है। तो यहाँ देखिए हमने बताया था कि एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो इन सबसे क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, उसे क्या कहा जाता है, एलसीएम कहा जाता है। और वैसे ही आप लोग देखिए, प्रैक्टिस का मतलब ये है कि हम यहाँ पर एलसीएम हम नहीं निकालेंगे, हम सीधा सा ऐसा नंबर कोई फाइंड करेंगे ऐसे है कि जो इससे क्या हो जाए, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। तो अब यहाँ पे ऑप्शन इसका देख लीजिए, ऑप्शन है 600, 240 और 150 और 300। तो यहाँ पे देखिए हम निकालेंगे इसको कैसे। अब ये 25 हो गया, 30 हो गया, 60 हो गया। तो यहाँ पे देखिए जो 300 है ये एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, एलसीएम जो है 300 जो है वो देखिए 25 से भी कट जाएगा। 25 से करना 25, 25 दूनी 50, 300, 30 दहम 300, 6 पंचे 30, 50 बार ये भी चला गया। तो आपका ये एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन की ओर आइए देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 21 चॉकलेट को 7:4 के अनुपात में बांटा जाता है, तो छोटा भाग कौन सा होगा। इसमें कह रहा है कि देखिए ये जो है 121 चॉकलेट है, कितना है, 121 चॉकलेट है, और इसको बांटा जा रहा है कितने में, 7:4 के अनुपात में। 7:4 के अनुपात में बांटा जा रहा है। इसमें अब पूछ रहा है कि आपका सबसे छोटा वाला भाग कौन सा होगा। तो सबसे छोटा भाग हमारा यही है, तो क्या हो जाएगा, 4/7, 4 11 गुणे 121, 11 ग्राम में 121 कितना हो जाएगा, 11 44। तो आपका कितना चॉकलेट हो जाएगा, ये 44 चॉकलेट हो जाएगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन आपका बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आप आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 525 का 28%। यहाँ पे क्या कह रहा है, 525 का 28% क्या होगा। देखिए 28% का मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप कुछ फ्रैक्शन को भी आपको याद करना पड़ेगा, या आप याद करके रखे होंगे। तो 28% हम इसको क्या ले सकते हैं, 28/100, कहने का मतलब कि 7 बटे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो सीधा अगर हमको 28% दिया है, हमको पहले से ही पता है कि 28% का जो फ्रैक्शन होगा कितना होगा, 7/25 होगा। तो हम सीधा सीधा इसको क्या लिखेंगे, 525 गुणे 7/25। ये आपका हो जाएगा 25 दूना 50, 25 एकन्नम 25, 7 एकन्नम 7, 7 दूनी 14, 147। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सेकंड नंबर वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए हैं। आइए चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए जो हमारा चौथा क्वेश्चन है कह रहा है कि 65 का 220% क्या होगा। यहाँ कह रहा है चौथा क्वेश्चन 65 का 220%। देखिए जैसा कि आप जानते हैं जो 1 होता है वह कितने परसेंट के बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। तो 2 कितने परसेंट के बराबर हो जाएगा, 200% के बराबर हो जाएगा। अभी कितना है, ये 20 है। तो 20 का मतलब कितना हो गया, 20/100 कितना हो जाएगा, 1/5। कहने का मतलब 2 सही 1/5 कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 5 दूनी 10, 11/5। तो अगर हम 220 का भिन्न में चेंज करें तो कितना हो जाएगा, ये आपका 11/5 हो जाएगा। तो आप 65 का सीधा सीधा 11/5 निकालेंगे, 13×5 65। आप इसको गुणा करिए, 13 का नम 13 और 13 का नम 13, 13 1 14, 100 क्या हो जाएगा, 143 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड गया हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि किसी वस्तु को 693 रुपये में बेचकर
स्मृति को 26% का लाभ प्राप्त होता है। स्मृति ने कितने रुपए में उस वस्तु को खरीदी थी? तो यहाँ पे देखिए कह रहा है किसी वस्तु को 693 रुपये में बेचकर स्मृति को 26% का लाभ होता है। वह बेच रही है तो सीपी कितना है? 693 रुपये है और इसका लाभ परसेंट कितना है? 26% है। लाभ परसेंट कितना है? सीपी नहीं एसपी है ये। लाभ परसेंट कितना है? 26% है। हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे सीपी पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम सीपी कैसे निकालेंगे? मान लीजिए अगर हमारा सीपी 100 था तो एसपी कितना हो जाएगा? 126 हो जाएगा। और इसी 126 की वैल्यू कितनी दी गई है? 693 दी गई है। तो अगर 126 की वैल्यू 693 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100/126 हो जाएगी। आप इसको काटिए, इसको 3 से काटिए। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तिरिक्का 9, 3 इकन्नम 3। 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 इकन्नम 2, 2 पंचे 10। अब देखिए 21 से कट जाएगा सीधा सीधा। 21 इकन्नम 21, 21 इकन्नम 21 कितना हो गया? 11 पचे 55। 550 रुपये इसका क्या हो गया? ये आपका सीपी हो गया। तो इसमें ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? वो करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि 14% की छूट पर एक खिलौने की बिक्री 215 रुपये हो गई। खिलौने का अंकित मूल्य क्या था? इसमें देखिए जो डिस्काउंट हमको मिला कितने का मिला? 14% का मिला। और 14% के डिस्काउंट देने के बाद उसका मूल्य कितना हो गया? 215। कहने का मतलब कि एसपी कितना हो गया? वो 215 हो गया। अब छूट का मतलब क्या होता है? माइनस करना। तो अगर हम डिस्काउंट 14% देंगे तो कहने का मतलब कि अगर हमारा ये 100 रुपये की वस्तु थी, हमने 14% का डिस्काउंट दिया, तो कहने का मतलब ये हमको 88 रुपये की क्या हुई? ये बिकी है। यही तो 88 किसके 215 के बराबर है। तो अगर हम यहाँ पर रखेंगे 88 इक्वल 215, तो अंकित मूल्य हमने कितना ले लिया था? 100 रुपये ले लिया था। तो 100 किसके बराबर हो जाएगा? 215 गुणे 100/88। अब देखिए ये कटेगा, 215 ही है, सही है। सॉरी 1488 नहीं, 86 आएगा। ये कितना हो गया? ये 86 हो गया। अब देखिए इसको काटिए, 2 से डिवाइड करिए। 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। अब देखिए 43 जो आपका आया ये तो किसी से कटेगी नहीं, तो जाहिर सी बात है 43 से 215 सीधा ही तक कट जाएगा। अब देखिए 3 पचे 15, 4 पंचे 20, 20 से 21, कितनी बार गया? ये 5 बार गया। 1 मिनट, तो यहाँ पर 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 25, 250 रुपये। ये आपका क्या हो गया? ये आपका अंकित मूल्य हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि 4% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर 5 वर्ष हेतु 3750 रुपये का निवेश करने पर कितने रुपए का ब्याज प्राप्त होगा? इसमें ये कह रहा है, इसमें जो आपका क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि 4% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर रेट कितना है? रेट आपका 4% है और समय कितना है? 5 वर्ष है। टाइम कितना है? 5 वर्ष है। और इसमें जो निवेश कर रहा है पैसा वह कितना है? 3750 रुपये। कहने का मतलब हमारा प्रिंसिपल कितना है? 3750 रुपये है। हमसे पूछ क्या रहा है? ब्याज पूछ रहा है। तो आप सीधा जानते हैं SI बराबर क्या होता है? PRT/100। प्रिंसिपल कितना है? 3750 रुपये और रेट कितना है हमारा?
4% है और टाइम कितना है 5 वर्ष है अपान 100। एक जीरो से एक जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 5 दूनी 10, 2 दूना 4, 3750 गुणे 2 कितना आ जाएगा, 75 दूना 150। ये आपका 1500 रुपये क्या हो गया, आपका ब्याज हो गया। तो कितना हो जाएगा आपका 375 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा 750 रुपये आपका ये ब्याज हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है। उसमें कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन हम यहाँ पे इसको लिख दे रहे हैं। इसमें कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान क्या है जबकि ए प्लस बी बराबर 8 और ए माइनस बी बराबर 2 दिया हो। अब देखिए यहाँ पर आपका दिया है ए प्लस बी बराबर 8, ए माइनस बी बराबर 2, तो यहाँ पे हम सीधा निकाल लेंगे 2a बराबर कितना हो जाएगा 10, देन ए बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और बी बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हमसे जो वैल्यू पूछ रहा है किसकी पूछ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए क्यूब माइनस बी क्यूब। देखिए यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे इसको तोड़कर निकाला जा सकता है, लेकिन इसको तोड़ने पर आप कुछ नहीं पाओगे, ये लंबा होता हुआ चला जाएगा। तो इसको आप सीधा सीधा आप वैल्यू निकाल के सीधा पुट कर दीजिए। देखिए ए की वैल्यू कितना है 5, तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25। बी की वैल्यू कितना है 3, तो बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ए क्यूब 5 का क्यूब 125 माइनस बी क्यूब 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर 25 और 9 कितना हो गया, 9 5 14 और 2 1 3, 34/25। 125 में से 27 हम घटाएंगे कितना आ जाएगा 98 आएगा। इसको 2 से 17 बार जाएगा, ये 49। कहने का मतलब 17/49 आपका क्या हो जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए डेसिमल में दे रहा है, वो आप उसको काउंट करके डेसिमल में निकाल लीजिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें कह रहा है कि 16 पाई इकाई लंबाई वाली एक चाप वृत्त के केंद्र पर 240 डिग्री का कोण बनाती है। वृत्त की त्रिज्या इकाई में ज्ञात कीजिए। अब देखिए चाप बराबर क्या होता है, चाप बराबर होता है 2 पाई r इंटू थीटा अपान 360, आप लोग ये जानते हो। और यहाँ पर हमको चाप दिया कितना है 16 पाई, कितना दिया है 16 पाई दिया है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 पाई r, और देखिए जो कितने डिग्री का कोण बनाती है 240 डिग्री का कोण बनाती है। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 240/360। यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 12 दूनी 24 और 12 तिहाई 36। यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 दूना 4, 4 चौक 16। तो रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी 4 तिहाई 12। इसमें क्या पूछ रहा था, वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा था, तो इसमें कितना हो गया 4 तिहाई 12 हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है वो ये कह रहा है कि त्रिभुज DEF में कोण E का मान 90 डिग्री है। त्रिभुज DEF में कोण E का मान कितना दे रहा है 90 डिग्री दे रहा है। कह रहा है यदि सेक D बराबर 25/7, इसमें दिया है सेक D बराबर 25/7 और DE की वैल्यू 1.4 दिया है। अब देखिए सेक D, सेक का संबंध किसका होता है, सेक क्या होता है कास का उल्टा होता है। कास का संबंध आधार बटे कर्ण होता है, तो सेक का संबंध क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा। कहने का मतलब कि 25 के अपान आधार क्या है, अगर D यहाँ से माना गया तो आधार क्या हो जाएगा ये
7 की। अब देखिए ये रेशियो में है, ये जो हमने आपको 25/7 यहाँ पर लिखा हुआ है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, क्या है, एक प्रकार का रेशियो है। तो हम यहाँ पर 25/7 के लिख देंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पर दिया है डी की वैल्यू 1.4 दिया है। डी इसकी जो वैल्यू है कितना दिया है, 1.4 दिया है। कहने का मतलब 7 किसके बराबर है, 1.4 के बराबर है। तो पूछ रहा है कि भुजा DF की लंबाई, तो इसकी लंबाई पूछ रहा है। तो अगर 7 की वैल्यू किसके बराबर है, 1.4 के बराबर है, तो 25 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1.4 इंटू 25/7। 7 2 जा 14, 7 दूनी 14, 0.2 आ गया, 25 दूना 50, 1 पॉइंट बाद क्या लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5। कहने का मतलब DF की लंबाई कितना हो जाएगी, वो 5 हो जाएगी। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे हम चलते हैं। देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत 28 है। पहली संख्या दूसरी की आधी और तीसरी संख्या दूसरी की दोगुनी है। तो तीसरी संख्या क्या है। इसमें लिखा है कि 3 संख्याएं हैं। ये मान लीजिए फर्स्ट संख्या हो गई, ये सेकंड संख्या हो गई, ये थर्ड संख्या हो गई। इनका एवरेज कितना है, एवरेज इनका 28 है। फिर कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी की आधी, पहली जो संख्या है वह दूसरे की आधी है। इसको हम अगर 2 मान लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में कह रहा है और तीसरी संख्या दूसरी की दोगुनी है। जो तीसरी संख्या है वह दूसरी क्या है, दोगुनी है। तो इसको ये कितना हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी। अब इन्हीं का जब हम एवरेज लेंगे तो जो एवरेज आएगा वही क्या होगा, 28 के बराबर हो जाएगा। तो अगर इसका हम सम निकालें, सम निकालें तो ये 3 संख्याओं का एवरेज है। तो उसको हम 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 8 24, 3 2 3 दूनी 6 2 8, 84 हो गया। कहने का मतलब 4 2 6 1 7, 7 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 84 के इक्वल हो जाएगी। तो इसमें कह रहा है कि तीसरी संख्या क्या है। तो हमारी तीसरी संख्या क्या है, 4 है। तो हम 4 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, 84 इंटू 4/7। 7 1 7, 7 दूनी 14, 12 84, 12 चौक 48। कहने का मतलब हमारी चौथी संख्या क्या हो जाएगी, वो 48 हो जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो कह रहा है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर 300 का है। मतलब कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अंतर कितना है, 300 रुपये। यदि 25% हानि हुई हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर कितना है, लॉस कितना दे रहा है, 25% दे रहा है। तो कहने का मतलब कि CP माइनस SP कितना है, 300। क्योंकि जब लॉस हो रहा है तो हमको CP से SP को लेस करना पड़ेगा। तो वही यहाँ कह रहा है कि विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए लॉस कितने का हुआ है, 25% का हुआ है। और यही 25% किसके बराबर है, 30% के बराबर है। और यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है, SP पूछ रहा है। अगर हम CP को कितना माने, 100 को मान के चलें, तो SP कितना हो जाएगा, 25% लॉस पर 75 हो जाएगा। अगर 25% की वैल्यू कितनी दी हुई है, 300 दी है, तो हमें 75 की वैल्यू फाइंड करनी होगी। कहने का मतलब अगर 25 की वैल्यू 300 दी हुई है तो हम 75 की वैल्यू को फाइंड करेंगे। कितना आएगा, 300 गुणे 75/25। 25 से कन्नम 25 और 25 दूना 50। सीधा इसको काटिए, आसानी होगी। 25 तियाँ 75, 3 त्रिका 900। तो हमारा SP कितना हो गया, ये 900 हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह ज्योमेट्री से संबंधित है। आइए इसको देखते हैं। तो इसमें कह रहा है कि दी गई आकृति में POS बराबर 90 डिग्री है, एंगल POQ का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपके समक्ष आकृति इस तरीके से बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 13 है। आकृति आपके समक्ष इस तरीके से बनी हुई है। ये PQRS, PQRS
आर एस, इसमें कह रहा, और ये आपका पॉइंट क्या हो गया, ये ओ हो गया, ये 90 डिग्री। कहने का मतलब पी ओ एस बराबर कितना है, ये 90 डिग्री दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा है कि आर ओ क्यू का मान ज्ञात कीजिए। आर ओ क्यू का मान हमसे पूछ रहा है। अब देखिए आर ओ क्यू कहाँ पर है, यही तो है आर ओ क्यू, आर ओ क्यू यही तो है। तो हम जानते हैं कि अगर कोई भी दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हो तो उसका अपोजिट कोण क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी तो 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 ये 90, तो अब बचा कितना, क्योंकि यहाँ पर टोटल कितने डिग्री का कोण बनेगा, 360 डिग्री का कोण बनेगा। अगर ये दोनों 180 हो गए तो ये भी दोनों तो कितना होगा, 180 होगा। कहने का मतलब यहाँ पर जो कोण, चार कोण बन रहे हैं वो चारों कितने डिग्री के होंगे, वो 90 डिग्री के होंगे, वो समकोण होंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर ये 13 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि पहली और दूसरी अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। पहली और दूसरी अभाज्य, तो हम जानते हैं कि जो अभाज्य संख्या, देखिए एक सम होती है, एक विषम होती है, एक अभाज्य होती है, समझ लीजिए सम, विषम, अभाज्य। अब यहाँ पर देखिए सम क्या होगा, स्टार्टिंग होगी 2 4 6 ऐसे करके चला जाएगा। विषम 1 3 5 7 ऐसे करके चला जाएगा। लेकिन जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वह 2 से स्टार्ट हो, 2 3 5 7 11 13 17। कहने का मतलब कि जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो उसी को क्या कहा जाता है, अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। तो 2 देखिए, 2 तो अभाज्य में भी प्रथम अभाज्य और सम संख्या ये दोनों में आती है। तो कहने का मतलब कि इसमें यह प्रथम सम अभाज्य है। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि पहली और दूसरी अभाज्य संख्याओं का योगफल। तो पहली और दूसरी अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, वो 5 हो जाएगा। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि पहली अभाज्य संख्या क्या है, तो वहाँ पर लोग किसको लगा देते हैं, 1 को लगा देते हैं, जबकि 1 को नहीं लिया जाता। पहली अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, आपकी 2 हो जाएगी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 72 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसे 120 दिन में कर सकते हैं, ए और सी उसे 90 दिन में कर सकते हैं। तो ए अकेला उसे कितने दिन में करेगा। अब देखिए यहाँ पर कितने हैं, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। अब यहाँ पर 72 120 90, ये लोग कितने दिन में कर रहे हैं, 72 दिन में कर रहे हैं। ये 120 दिन में, और ये कितने दिन में कर रहे हैं, 90 दिन में कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि ए अकेले कार्य को कितने दिन में करेगा। तो देखिए हम यहाँ पर इसका क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो 72 120 और 90 का एलसीएम कितना होगा, वो 360 होगा। 72 पंचे 360, बर 3 36, ये 3 बार जाएगा, और 9 तो 36, ये 4 बार जाएगा। कहने का मतलब कि ए और बी एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे, बी और सी एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे, और सी प्लस सी और ए एक दिन में 4 यूनिट काम करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी, अब देखिए यहाँ पर ये हम जब इसको जोड़ेंगे, ये चूंकि ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, तो कहने का मतलब ए भी 2 बार आया हुआ है, बी भी 2 बार आया हुआ है, और सी भी 2 बार आया हुआ है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये कितना हो जाएगा आपका, एक मिनट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 5 + 3 + 4। तो कहने का मतलब ये आपका हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 5 3 8 8 4 12, और ये 12 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। मतलब कि तीनों का एक दिन, तीनों एक दिन में कितने यूनिट कार्य करेंगे, 6 यूनिट कार्य करेंगे। अब यहाँ पर हमको ए को पूछा है, तो हम यहाँ पर सीधा किसको लेस करेंगे, बी प्लस सी कितना है, 3 है। तो ए इक्वल कितना आ जाएगा, 3। कहने का मतलब कि ए एक दिन में कितने यूनिट कार्य करेगा, 3 यूनिट कार्य करेगा। तो पूरा कार्य
वो कितने दिन में समाप्त करेगा? 360/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये 120 दिन में पूरा कार्य क्या कर देगा? वो कंप्लीट कर देगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था? ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 था। आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। आपका जो क्वेश्चन नंबर 16 है, देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 30 किलोमीटर का सफ़र तय करता है तथा शेष 40 किलोमीटर का सफ़र 5 घंटे में तय करता है, तो पूरे सफ़र के लिए उसकी औसत गति कितनी है? अब देखिए पहले टाइम में वह 30 किलोमीटर जा रहा है और कितने समय में? 6 घंटे में। तो ये 6 पंचे 30, कहने का मतलब 5 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या हो गई? स्पीड हो गई। और सेकंड टाइम में कह रहा है कि बस 40 किलोमीटर का सफ़र 5 घंटे में, सॉरी यहाँ पे ये 6 किलोमीटर पर आवर की गति से जा रहा है, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया? 5 घंटे आपका समय लगा। अब नेक्स्ट टाइम में कह रहा है कि वह 40 किलोमीटर 5 घंटे में तय करता है, तो अब उसकी औसत गति पूछ रहा है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 30 प्लस 40, और टोटल लिया गया समय 5 घंटा यहाँ से लिया था और 40 किलोमीटर 5 घंटे में जा रहा था, तो 5 कितना हो जाएगा? वो आपका 10 हो जाएगा। तो 40 30 70/10, कहने का मतलब 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसकी एवरेज कितनी हो जाएगी? 7 किलोमीटर पर आवर की दर से वह स्पीड उसकी हो जाएगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर है वो 17 है। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि √176 प्लस √2401। देखिए ये √176 प्लस पुनः अंडर रूट है, कितना है? 2401 है। तो ये इसका पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा? अब देखिए 2401 जो आपका ये है, ये किसका वर्ग है? अब लास्ट में आपको एक दिखाई दे रहा है, तो या तो मतलब कि जो इसके लास्ट में जो इकाई का अंक आएगा या तो 1 होगा या तो 9 होगा। इसका जो इकाई का अंक होगा या तो 1 होगा या तो 9 होगा। अब देखिए ये पहली बात तो 25 के एवं में, सॉरी 50 के एवं में है। अगर हम 50 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2500 होगा। तो 2500 से 2401 क्या है? कम है। तो कहने का मतलब कि ये अगर 9 का वर्ग करेंगे तो 81 लास्ट में 1 आएगा, और 51 का वर्ग करेंगे तब भी लास्ट में 1 आएगा। तो ये 51 का तो हो नहीं सकता, तो कितने का होगा? यह 49 का होगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा। अब 176 में हम 49 ऐड करेंगे, 9 6 15 7 4 11 1 12 1 1 2, 225। कहने का मतलब कितने का हो जाएगा? ये 15 का। इसका 15 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि 5 सही 9/14 पूरे के बटे 5 प्लस 3/3 प्लस 1/3/5। ये इस तरीके से दिया हुआ है, हम लिख दे रहे हैं। इसको आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा 18 है, इसमें लिखा हुआ है 5 सही 9/14। 5 सही 9/14, उसके बाद पूरे के बटा है, फिर लिखा है 5 प्लस 3/3 प्लस 1/3 पूरे के बटे 5। देखिए कुछ इस तरीके से है। तो अब देखिए यहाँ से समझते चलिए, ये जो 5 है, देखिए एक तो पूरे के बटे आपका ये हो गया, और उसके बाद 5 प्लस 3/3 प्लस 1/3/5। अब देखिए ये 5 अगर हम यहाँ पर 1 करेंगे तो ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये
इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 3 + 1/15 ये हो जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा 15 × 45, 45 × 1 46, ये कितना हो जाएगा 46/15। तो कहने का मतलब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 46/15 लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 46/15 हो जाएगा। अब देखिए जो 46/15 है ये 15 किस में मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा। एक मिनट कुछ मिस्टेकन हो रहा है। देखिए यहाँ से ये इस तरीके से नहीं होगा, उसमें थोड़ा सा मिस्टेकन हो गया। हम सवाल को फिर से लिख दे रहे हैं। जो हमारा क्वेश्चन है 5 + 3/3 + 1/3/5। तो देखिए ये जो 5 है ये किस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये किसके वो कितना हो जाएगा 3 + 5/3। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 × 9, 9 × 5 14/3। तो हम यहाँ पर कितना लिख सकते हैं 14/3 लिख सकते हैं। अब ये 3 किस में मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 × 9/14 हो जाएगा। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर हम कर लेंगे 9 कर लेंगे। अब देखिए 14 × 5 = 70 और 70 9 कितना हो जाएगा 79, 79। और यहाँ पर भी 14 × 5 = 70 और 70 9 कितना होगा 79। तो ये 79/14 और यहाँ पर भी 79/14। तो क्या होगा कैंसिल हो गया। इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम 19 की ओर चलते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है उसमें कह रहा है कि एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2.5 वर्षों में 1012 रुपये हो जाती है और 4 वर्ष में 1067.20 रुपये हो जाती है। तो ब्याज की दर क्या है। अब यहाँ पर आप ये देखिए, इसमें कह रहा कि 2.5 वर्षों में यह 1012 रुपये हो जाती है और उसके बाद कह रहा है कि 4 वर्षों में यह 1067.20 रुपये हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 1067.20 और 1012 कितना आ जाएगा 55.20। इसका क्या आ जाएगा डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन यहाँ से कितना डिफरेंस आ जाएगा, ये एक सही 1/2 वर्ष। कहने का मतलब 3/2 वर्ष। 3/2 वर्ष में कितने का डिफरेंस आया 55/20 का डिफरेंस आया। कहने का मतलब कि 1.5 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 55/2 हो गया। तो 2.5 वर्ष का 5/2 का ब्याज कितना हो जाएगा 55/20 गुणे 5/2 बटे 3/2 होगा। 3 और गुणे कहाँ चला जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा। तो ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। 3 से काटिए इसको, 3 × 9 3 2 बचा 25, 3 8 24, 1 3 4 12 ये हो गया। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 0 0 5 4 20 0 5 8 40 2 42, 5 × 9 5 4 9। ये कितना आ गया 92 रुपये आ गया। तो यहाँ से हमसे पूछ क्या रहा है, तो कह रहा है कि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए ब्याज तो हमको पता चल गया कि 92 रुपये हमको ब्याज मिला। तो यहाँ पे दर ज्ञात कर लीजिए 92 × 100 अपान कितने वर्षों का ये है 2.5 वर्षों का है 5/2 ऊपर चला जाएगा गुणे। अब यहाँ पर ये 1012 रुपये हो रहा है। हमारा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा 1012 माइनस 92 0 और 11 में से 2 गए कितना आएगा 2 9 920 रुपये। 920 0 से 0 कैंसिल हो गया, 92 से 92 कैंसिल हो गया, 5 दूनी 2 5 दूनी 10 कितना आ गया ये आपका 4 आ गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 3 आंसर करेक्ट हो जाएगा 4%। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं।
देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा है कि एक एलसीडी टीवी सेट का क्रय मूल्य 1 लाख रुपए है। यदि इसके प्राइम वैल्यू में 10% प्रतिवर्ष की दर से ह्रास होता है तो 3 वर्ष की समाप्ति पर इसकी कीमत कितनी हो जाएगी। देखिए इसमें ह्रास कितने का हो रहा है, 10% का हो रहा है। कहने का मतलब अगर हम ये मानकर चलें कि इसकी मूल वैल्यू कितनी थी, 100 रुपये थी, और उसमें ह्रास कितने का हुआ, 10% का, यानी कि 10 रुपये का ह्रास हुआ, तो प्रेजेंट टाइम वह वैल्यू कितनी बची, वह 90 रुपये बची। तो 3 वर्षों तक यही लगातार हो रहा है, तो हम उसमें क्या करेंगे, हर बार 90% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपकी हो जाएगी, क्वेश्चन नंबर कितना है, 20 नंबर। तो ये आपका हो जाएगा 1 लाख 90/100, 90/100, 90/100। देखिए 6 जीरो से 5 जीरो तो यहाँ कैंसिल हुआ, 1 जीरो यहाँ पर कैंसिल हुआ, तो आपका कितना हो जाएगा, 9 9 81, 81 9 729, अभी डबल जीरो लगा हुआ है। आपका कितना हो जाएगा, 72,900 रुपये इसका मूल्य बचेगा कब, 3 वर्षों के बाद। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 की ओर। कह रहा है कि एक 3 अंकीय संख्या का 30% 190.8 है, तो उस संख्या का 125% क्या होगा। कहने का मतलब कि 3 अंकी कोई संख्या थी, उसका जब 30% निकाला गया तो वह 190.8 आया। अगर 30% 190.8 है तो कह रहा है कि उसका 125% क्या होगा। आप सीधा निकाल लीजिए, 125%, 190.8 गुणे 125 और बटे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यहाँ पे आप निकाल सकते हैं, 3 दहम्मा 30, इसको काट दीजिए, 3 छंग 18, 1 बचा 9, 10 हो गया, 3 त्रिक्का 9, 3 छंग 18। अब इसको 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 55 में 125, 2 से फिर से काट दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6, कितना आ गया, 31 गुणे 25, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 25 तिया 75, 25 एकन्नम 25, 25 7 32, 25 तिया 75, 75 3 78, एक अंक बाद दशमलव है, आप इसका दशमलव लगा लीजिए। देखिए यहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन की मिस्टेक हो गई, ये हम बता दे रहे हैं कहाँ पर हुई है। ये यहाँ पर देखिए, ये इसको जब 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 एकन्नम 2, 2 और 16, कहने का मतलब 31.8 आएगा। ये कितना हो जाएगा, 31.8 हो जाएगा। तो अब आपका करेक्ट आंसर आएगा 25 अट्ठे 200, 25 एकन्नम 25, 25 20 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 25 तिया 75 और 75 और 4 कितना हो जाएगा, 79, एक अंक बाद दशमलव लगा दिए, तो 795 रुपये ये इसका 795 आंसर आ गया। आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5 अनुक्रमिक विषम संख्याओं ए बी सी डी और ई का औसत 95 है, सी और ई का गुणनफल हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर 5 संख्याएं हैं, कौन कौन सी हैं, ए बी सी डी ई, और इन सब का औसत कितना दिया हुआ है, वो 95 दिया हुआ है। एवरेज कितना दिया हुआ है, 95 दिया हुआ है। तो अगर इनका हम सम निकालें तो कितना हो जाएगा, इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 5 हम 25, 5 9 45 2 47, 475 ये क्या हो जाएगा, इसका सम हो जाएगा। अब यहाँ पर हमसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि सी और ई का गुणनफल, हमसे सी और ई का गुणनफल पूछ रहा है। तो कहने का मतलब कि हम जब तक सी और ई को निकालेंगे नहीं तब तक हम इसका गुणनफल नहीं फाइंड कर सकते। और यहाँ पर संख्या कैसे दिया हुआ है, आपका संख्या विषम दिया हुआ है। तो पहली अगर हम x मानेंगे तो दूसरी कितना हो जाएगी, x + 2, तीसरी x + 4,
एक्स प्लस 6 और एक्स प्लस 8, तो कितना हो जाएगा 5x प्लस 6, 6 6 12 8 20, किसके बराबर हो जाएगा 475 के बराबर हो जाएगा। 5x इक्वल कितना हो जाएगा, ये 475 में से 20 लेस होगा 5 5 और 4, ये 455, 5 से काट दीजिए, 5 9 45, 5 1 9 5, देन x इक्वल 91 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर c और e का गुणनफल पूछ रहा है, तो c और e का गुणनफल कहने का मतलब कि x प्लस 6 और x प्लस 8। अब x प्लस 6 कितना हो जाएगा, 91 प्लस 6 कितना होगा 97, और 91 प्लस 8 कितना हो जाएगा, ये 99 हो जाएगा। तो हम इसको 97 को हम इसको 99 को क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1 लिख सकते हैं। तो 9700 माइनस कितना हो जाएगा 97, तो ये आपका आप लेस करिए, 10 में 7 गए 3, यहाँ पे 9 0 और यहाँ पे कितना बचा 6, ये 96.3 आपका क्या हो गया, ये आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 से कह रहा है कि यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 95% है, कह रहा है कि जो सीपी है वह एसपी का कितना है 95% है। तो अगर सीपी एसपी का 95%, तो एसपी हम मान ले रहे हैं 100, तो सीपी कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है तो लाभ प्रतिशत, तो सीधी सी बात है 95 रुपये का खरीदा था और 100 रुपये का बेच दिया, हमको कितने का लाभ हुआ, ये 5% का लाभ हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। अब भैया क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कुछ नहीं, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है। इसमें कह रहा है कि 8597 माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर 7429 माइनस 4358। देख लीजिए इसका, ये आपको हल करना है। 8597 माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर 7429 माइनस 4358, 4358, यही आपको क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखिए 74, यहाँ से आप सीधा सीधा लेस कर दीजिए, 9 में से 8 गए 1, 12 में से 5 गए 7, 3 में से 3 गए 0 और यहाँ पे 7 में से 4 गए 3। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 5 9 7 माइनस इसको हम मान ले रहे हैं x, माइनस x इक्वल कितना हो जाएगा 30 71 माइनस 85 97, इसको आप लेस करिए। 7 में से गए कितना हो जाएगा 8 और यहाँ 9 में से 7 गए 2, 5 में से 0 गए 5, 8 में से 3 गए कितना हो जाएगा 5, माइनस 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 क्या होगा, कैंसिल हो गया। देन एस की वैल्यू कितना आ जाएगी 55 28, यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर आगे चलते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है वह यह कह रहा है कि 3 आदमी या 5 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, 6 आदमी और 5 महिलाएं उसे करने में कितना दिन का समय लेंगे। अब यहाँ 3 आदमी या 5 महिलाएं कहने का मतलब जो 3 मैन है वह 5 फीमेल के क्या हैं, बराबर हैं, और कह रहा है कि ये 12 दिन में काम को कर सकते हैं। चाहे 3 आदमी करें या 5 महिलाएं करें, काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेंगे, मतलब पुरुष कर रहे हैं, 3 गुणे 12 इक्वल नेक्स्ट टाइम में कह रहा है कि उसी काम को 6 आदमी और 5 महिलाएं, 6 मैन और 5 फीमेल को करने में कितना दिन लगेगा। तो मान लेते हैं वो x दिन लगेगा। तो यहाँ से अगर हम एक फीमेल की वैल्यू निकालें कितना हो जाएगा 3/5m हो जाएगा। तो हम सब उसको क्या कर लेंगे, m में
मेल में कन्वर्ट कर लेंगे। 3 गुणे 15, सॉरी 15 है कि 12 है, 12 है, इक्वल कितना हो जाएगा 6 प्लस, अगर 1f इक्वल 3/5 है तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 5 इक्वल 3/5 इंटू एक्स। 5 से 5 क्या होगा, कैंसिल हो गया। 3 गुणे 12 इक्वल 6×3 9 गुणे एक्स, 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12, 3x बराबर 4। कहने का मतलब कि 6 महिलाएं, 6 आदमी और 5 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में कर लेंगी, उस कार्य को 4 दिन में समाप्त कर लेंगी। तो ये हमने आपको 25 क्वेश्चन यहाँ पर हमने आपको करा दिया। तो ये आज की ये क्लास समाप्त होती है। तो जैसा भी हो, देखिए थोड़ी बहुत गलतियाँ तो होती रहती हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, वो आपका धीरे धीरे कवर हो जाएगा। तो ये वीडियो जैसा भी लगा हो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो हम अगली क्लास लेकर बाद में प्रस्तुत होंगे। इसके लिए थैंक यू, बाय बाय।